अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके सो पिछले कुछ दिनों से मैं ऑटोडेस्क माया के अंदर बुलेट बाइक, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है, रॉयल एनफील्ड कंपनी की बाइक है, मैं उसको मॉडल आउट कर रहा था। और अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने बुलेट बाइक की मॉडलिंग की। ऑब्वियसली वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे और भी उसकी सीरीज आएंगी। और एक तरफ मैंने अभी हाल ही में बुलेट बाइक का जो इंजन होता है, ट्विन स्पार्क इंजन, मैंने उसको भी मॉडल आउट किया है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आ रहा है। तो आज मैं असेंबल करूंगा उन सबको, मैं बुलेट बाइक को और वो जो उसका इंजन है मैं उसे असेंबल करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर अपना बुलेट बाइक इंपोर्ट कर लेता हूँ। लीजिए, यहाँ पे मैंने जो बुलेट बाइक बनाया था वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ये वो बुलेट बाइक है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इंजन नहीं लगा है, इंजन हम लोग अलग से इसमें फिट करेंगे। और अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, अब वहां जाके ये देख सकते हैं। तो ये वो बुलेट बाइक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें इंजन को इंपोर्ट करूंगा, फिर इंजन फिट करूंगा। लेकिन इंजन फिट करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ रेफरेंस इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर इमेजेस को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली आप गूगल करके भी ये इमेजेस हासिल कर सकते हैं। वैसे मैंने ये इमेजेस को सिंपली गूगल करके ही हासिल किया है, तो आप चाहे तो गूगल कर लें, या मैं इसका लिंक आसानी के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा अपने बाइक के हिसाब से। लीजिए, और इसको जरा सा पीछे कर लेते हैं ताकि काम करने में हमें आसानी हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इस साइड में एक इमेज दी है, वैसे ही मुझे ठीक नीचे बेस में भी देना होगा। ठीक है, टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों के लिए। बेसिकली ये दो व्यूज जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉप व्यूज और साइड व्यूज। ठीक है, कोई भी चीज जब आप मॉडल आउट कर रहे हैं तो ये दो व्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें जो रेफरेंस इमेजेस है वो इसी के हिसाब से ही हमें सेट करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये टॉप व्यू में सेट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, और यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि कुछ रेफरेंस इमेजेस जो होते हैं वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये जो गूगल में, जो इंटरनेट में हमें इमेजेस मिलते हैं वो अलग अलग एंगल से खींचे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना जो इंजन है, ट्विन स्पार्क इंजन, वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने वो इंजन इंपोर्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हैं ये साइज में काफी बड़ा है। ठीक है, मुझे ये साइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आउटलाइनर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इंजन को सर्च करूंगा। मैंने इंजन नाम देके रखा है। ठीक है, आउटलाइनर काफी हेल्पफुल होता है अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आउटलाइनर में नाम दे देकर ग्रुप कर करके रखना ये काफी फायदेमंद होता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल को आप बनाएं तो उसको हर एक चीज उसमें आउटलाइनर में आप ऑर्गेनाइज करके रखें, काफी यूजफुल है। सो मैंने यहाँ अपने शेप एंड साइज के हिसाब से मैं इंजन को साइज में ला रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, और उसके बाद ये देखिए बढ़िया से हो गया है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हमारे बाइक के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया है। ये देखिए। ऑलराइट, सो आउटलाइनर को हमने यहाँ से ऑफ कर देना है, और इसके बाद हमें और भी कई सारी चीजों को मॉडल आउट करना है, जैसे उसका टूल बॉक्स वगैरह वगैरह, ये सब है। मैं इसे थोड़ा वायर फ्रेम मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो जो चीजें कई बार ऐसा होता है कि आप इंपोर्ट करते हैं और वो चीजें जो है वो स्मूथ शेडर वहां से नहीं होता है, तो आप स्मूथ शेड कर सकते हैं। नंबर पैड में
की जो 3 की है उसको प्रेस करके आप स्मूथ शेड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपने देखा कि कुछ चीजें मैंने स्मूथ की हुई थी, बगल मैंने यहाँ इंपोर्ट किया तो वो स्मूथ से हट गई थी, तो मैंने दोबारा से इसको स्मूथ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बाकी चीजों को जिसकी भी जरूरत नहीं है मैं उसे हाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ Alt H दबाकर उन चीजों को हाइड कर रहा हूं जो चीजों की जरूरत हमें यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले उन चीजों को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसकी जरूरत हमें है और बाकी को हाइड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंजन को भी सिलेक्ट कर लिया है। ये चीजें की इन चीजों की मुझे जरूरत है, तो मैं इन्हें छोड़कर बाकी सबको हाइड कर दे रहा हूँ। हाइड करने का जो की है वो है Alt H हाइड करने के लिए। तो देखिए अभी क्या होगा कि हमें बाकी चीजें जो जरूरत नहीं है जिनकी यहाँ पे वो चीजें हट गई हैं, तो अभी काम करने में क्या काफी आसानी होगा। अभी मुझे ये टूल बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो टूल बॉक्स के लिए यहाँ मैं सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने गौर किया होगा कि बुलेट बाइक की बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनमें ये जो ब्लैक कलर का टूल बॉक्स है वो स्क्वायर शेप में भी आता है। हमारे यहाँ जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही रेफरेंस के हिसाब से बनाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ सिलेंडर को लेकर बना रहा हूँ। मैंने इसके थोड़े से जो सेगमेंट्स उसको मैं कम कर दिया हूँ मैंने। ओके मैं थोड़ा सा इसको साइज के हिसाब से एडजस्ट करूंगा और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ हो रहा है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। हाँ, ये देखिए परफेक्ट ये हो गया। ये हमारा टूल बॉक्स यहाँ पे बन गया है। अभी पर्सपेक्टिव व्यू में हम लोग जाएंगे और इसके बाकी के जो फेसेस है जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने वर्टेक्स मोड में जाकर ये सारे जो फेसेस है मैंने उनको सिलेक्ट किया और सबको डिलीट कर दिया है। वर्टेक्स मोड में जाने का जो शॉर्टकट की F9 होता है। ठीक है, F9 वर्टेक्स का है, F10 एजेस के होते हैं। एजेस को मैंने सिलेक्ट किया F10 से, सारे एजेस सिलेक्ट किए और यहाँ पे बेवल कर दूंगा मैं Ctrl B के जरिए बेवल। और बेवल से क्या होता है कि अगर जब आप की प्रेस करते हैं, 3 की प्रेस करते हैं और इसे स्मूथ शेड करते हैं, तो स्मूथ शेड क्या होता है कि कई बार आपके जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर उसको बिगाड़ देता है। तो बेवल करने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एज हमें मिल जाता है जो कि हमारे शेप्स को होल्ड करके रखता है। तो ये काफी फायदेमंद है और मैं Ctrl B के जरिए बेवल करके ही मैं ये ज्यादातर काम करता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे टॉप व्यू में जाकर मैं शेप के हिसाब से जो रेफरेंस इमेज है हमारा उसके हिसाब से मैं इन्हें थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा वर्टेक्स मोड में जाके मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब ठीक इसी के जैसा मुझे उस साइड में भी चाहिए। ये राइट साइड हो गया, मुझे यही चीज लेफ्ट साइड में भी चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl D होता है। Ctrl D से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए Ctrl D से डुप्लीकेट और थोड़ा सा एडजस्ट हम कर देंगे। उस पार में जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज है राइट साइड में और दूसरा चीज आपको सेम बिल्कुल उतना ही डायरेक्शन में आपको दूसरे लेफ्ट साइड में ही बनानी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप डुप्लीकेट के बजाय एक और चीज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मिरर। ठीक है, मैंने यहाँ फिलहाल डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया, बट आप चाहो तो मिरर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन फायदेमंद होते हैं। और यहाँ पे मैं ये दूसरा ट्राइंगल शेप का टूल बॉक्स बनाऊंगा। ये थोड़ा सा ट्राइंगल है और थोड़ा सा बेवल्ड है, मैं उसको भी मॉडल आउट कर दूंगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक स्क्वायर। ठीक है, और F9 दबा के वर्टेक्स मोड में आएंगे और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन मैंने किया यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा वर्टेक्स मोड में F9 दबाकर और तो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे शेप के हिसाब से। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप में तो थोड़ा सा इसको शेप में लाऊंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ एक एज की जरूरत पड़ी तो मुझे यहाँ एक एक्स्ट्रा एज भी लगाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये देखिए इंसर्ट एज लूप टूल, ये यहाँ पे हमने लगा दिया और परफेक्ट। ठीक है, अब बाकी की जो हमें जो ओवरऑल शेप आप देख सकते हैं अभी पूरी तरह से शेप में नहीं आया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेवल का इस्तेमाल करेंगे। इसे थोड़ा बाहर निकालते हैं ताकि आप देख सकें और
अनवांटेड फेसेस जो हैं मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ 2 एजेस को सिलेक्ट किया और साइड व्यू में आकर मैं यहाँ कंट्रोल बी दबाकर बेवल करूँगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। सेगमेंट्स और फ्रैक्शंस जो है अपने हिसाब से आपको देखना होगा। ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती कि आपको अपने शेप के हिसाब से समझना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर जो सेगमेंट मैंने 3 लिया है और फ्रैक्शंस को मैंने 0.5 किया था, अभी देखिए मैं थोड़ा कम भी मैंने कर दिया। तो ये आपको अपने शेप के हिसाब से चेक करते रहना पड़ेगा कि आपके शेप के हिसाब से कितना फ्रैक्शन या कितना सेगमेंट जरूरी है। ठीक है, और जिस तरह मैंने यहाँ किया है वो बाकी के एजेस को भी मैं बिल्कुल उसी तरह से करूंगा। मैंने यहाँ 2 एजेस सेलेक्ट किए और यहाँ पे भी कंट्रोल बी दबाकर मैं बेवल कर दूंगा। ऑलराइट, ये लगभग बहुत ही उम्दा। इसे थोड़ा मैं एडजस्ट करूंगा। F9 वर्टेक्स का शॉर्टकट की है। F9 दबाकर आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हैं और वहां से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। F9 वर्टेक्स के लिए है, F10 एजेस के लिए है और F11 जो है वो फेसेस के लिए है। तो ये शॉर्टकट कीज आप याद रखें, ये काफी यूजफुल होता है। एक अच्छा 3D मॉडलर जो होता है, जो 3D मॉडलिंग का काम करता है, या एनिमेशन आर्टिस्ट हो या कोई भी, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, एनिमेशन आर्टिस्ट हो, कोई भी, एक अच्छा इंसान उसको ही माना जाता है जो ज्यादा शॉर्टकट की जानता है। शॉर्टकट की जानते हैं इसका मतलब आपने काफी प्रैक्टिस की है। तो आप शॉर्टकट की इसको याद रखें। मैंने यहाँ एजेस सेलेक्ट किया और एजेस को मैं यहाँ अनवांटेड एजेस जो हैं जिनकी जरूरत नहीं है मैं उन्हें डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा से कंट्रोल बी यानी बेवल कर दिया मैंने। अब देखिए इसका ओवरऑल शेप जो है वो होल्ड में है, यानी कि वो बिगड़ नहीं रहा है। मैं स्मूथ भी कर रहा हूँ तो बिगड़ नहीं रहा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा टोपोलॉजी जो है यहाँ का थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, थोड़ा सा अजीब किस्म का ये आ रहा है, देख सकते हैं बड़ा ही बदसूरत किस्म का। तो मैं इसको भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो फेसेस से पहले मैं इन सारे फेसेस को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद दोबारा से एजेस को सेलेक्ट करूंगा, एजेस का शॉर्टकट F10, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिल होल कर दूंगा। ठीक है, फिल होल ये कहाँ यहाँ पे है। ये मैं थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मेश वाले टैब में, सारे मेश एक जैसे ही लगते हैं, वहां पे 3 मेश का टैब है और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने फेस सेलेक्ट करके यहाँ पोक का ऑप्शन है, वो पोक मैंने कर दिया। पोक क्या करता है, सारे जो एजेस हैं उनको एक साथ ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो इससे आपकी टोपोलॉजी जो है वो खराब नहीं होती है। तो ये टोपोलॉजी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है 3D मॉडलिंग में। टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अच्छों को रुला देती है। सो इसे टॉपी में जाके थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने। अब जैसे मैंने ये राइट साइड में बनाया है ठीक वैसे ही मुझे लेफ्ट साइड में भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस व्यू में आकर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल करूंगा और इसको डुप्लीकेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके एक्सेस को चेंज कर रहा हूँ। एक्सेस चेंज करने के लिए आपको इंसर्ट की दबाना, इससे आपका जो पिवट पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और मैं पिवट पॉइंट को बिल्कुल मेन सेंट्रल एक्सिस के हिसाब से मैंने वहां स्नैप कर दिया है। अब कंट्रोल शिफ्ट डी दबाकर आप इसको डुप्लीकेट मैं यहाँ करूंगा। ठीक है, इंस्टेंस पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंस से क्या होता है कि जो भी चेंजेस आप एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी वही होगा। और मैंने Z एक्सिस में माइनस साइन डालकर -Z एक्सिस में इसे डुप्लीकेट कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल डुप्लीकेट हो गया, उसी पोजीशन में उतनी सेम डिस्टेंस में ये वहां पे डुप्लीकेट हो गया है, या आप कह सकते कॉपी हो गया है। तो हमारे पास दोनों साइड में टूल बॉक्स आ गए। रॉयल एनफील्ड कंपनी 2 तरह के टूल बॉक्स लगाती है। मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों, एक ट्रायंगल और एक सर्कुलर शेप का कुछ होगा, उनका कुछ फंडा होगा। अरे यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बेवल दे रहा हूँ, मुझे ऐसा जरूरत लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें, आप अपने शेप के हिसाब से काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक की जरूरत थी तो मैंने लगा दिया। वैसे जरूरत अगर नहीं भी लगाता तब भी चल जाता। एनीवेज ये देखने में बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ का मसला हल हो गया और बाकी की चीजें जो कि मैंने पहले हाइड करके रखी थी अब मैंने उनको अनहाइड कर दिया है। तो अब देख सकते हैं सारी चीजें सामने आ गई हैं। ऑलराइट, इंजन, मॉडल और वो
मॉडल बाइक का, उसके बाद टूल बॉक्स, सब कुछ सामने है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इमेज को थोड़ा साइड में लेते हैं ताकि इसे थोड़ा सा देख सके। अब देखिए यहाँ पे जो पीछे का जो रियर व्हील होता है, पीछे का जो चक्का होता है, वो एक रॉड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक तरह का रॉड होता है जिससे वो कनेक्ट होता है, उसी में वो इंजन चक्का जो होता है वो फिट होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक रॉड यहाँ पे फिट करेंगे, और उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसे स्केल डाउन करके मैं शेप के हिसाब से, अपने शेप और साइज के हिसाब से, जैसा हमारा मॉडल है वैसे ही मैं यहाँ पे, ओके, तो ये यहाँ पे इसे थोड़ा बाहर तक ले आते हैं। के बाद दोबारा से इंसर्ट एज लूप देकर मैं यहाँ पर 2 एजेस दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर से मुझे एक चीज को एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड मैं अभी करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 एजेस ले लिए। ठीक है, अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं ये अभी भी शेप में नहीं है, मुझे इसको शेप में लाना होगा। टॉप व्यू में जाकर मैं इसे देखता हूँ, इसे शेप के हिसाब से मुझे लाना होगा। पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लें। और अपने जो रेफरेंस इमेज है उसको भी एक आप देखते रहें कि आप जो है बिल्कुल उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मैं इसे दोबारा पीछे ले आता हूं ताकि अलाइनमेंट के लिए थोड़ा सा ये तिरछा होगा, क्योंकि हमारे रेफरेंस इमेज में भी ये चीज़ें जो है वो रॉड जो है वो थोड़ा सा बेंड है, तिरछा है, तो मैं यहाँ भी अपने मॉडल में भी उसको तिरछा ही बना रहा हूँ। तो रेफरेंस इमेज को आप देखते हुए काम करें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रूड वाले हिस्से में आपका जो सस्पेंशन होता है पीछे का, वो सस्पेंशन ज्वाइन होगा। ठीक है, ओके, मैं एज मोड में मैं जाकर मैं थोड़ा सा इसको दबा दूंगा, एजेस को बिल्कुल अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। उसके बाद स्केल टूल का यूज मैंने यहाँ किया, थोड़ा सा इसको उसी शेप के हिसाब से मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये यहाँ तक तो बेहतर ही लग रहा है। अब ठीक मुझे इसके पीछे में भी बनाना पड़ेगा। पीछे मतलब उस साइड में, ये राइट साइड हो गया, मुझे ये लेफ्ट साइड में चाहिए। तो मैं इसका भी क्या करूँगा, पहले तो पिवट पॉइंट को मैं एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस स्नैप के लिए एक्स दबाकर आप एक्सिस को स्नैप कर सकते हैं पिवट पॉइंट को, और पिवट पॉइंट को लाने का तरीका है इंसर्ट की दबाकर। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल किया और इसको डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ आ गया है हमारे पास। अब ये रॉड को ज्वाइन करना है, ये 2 रॉड अभी आप देख सकते हैं ज्वाइन नहीं है एक दूसरे से, तो हमें वो ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फेस सेलेक्ट किया, अब मैं इसे शूट करूंगा। देखिए, कंट्रोल जो डुप्लीकेट स्पेशल का फायदा यही होता है कि एक तरफ आप कुछ भी करें, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ का फेस पकड़कर मैंने एक्सट्रूड किया और ये ऑटोमेटिक दूसरी तरफ भी अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, कंबाइन करने के बाद मैं इनके एजेस वर्टेक्स को मैंने अलाइन किया और उसके बाद में मर्ज कर दूंगा मैं, मर्ज। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है पूरी तरह से। अब चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, किसी एक वर्टेक्स को पकड़कर आप खींचे, आप देख सकते हैं कि वो एक साथ ज्वाइंट है। तो यहाँ वाला मसला जो है वो तो हो गया हल। इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा यहाँ पे।
थोड़ा सा एडजस्टमेंट स्केल टूल का यूज करके ये यहाँ बढ़िया लग रहा है। ओके, और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें बाहर निकल रही थी। एक्चुअल मॉडल में ये चीज़ें जो है ओरिजिनल फ्रेम के अंदर तक जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको अंदर कर दिया। ओके, ये ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने बनाई थी इसको थोड़ा छोटा रखा था, अब मैं इसको शेप के हिसाब से इसे बिल्कुल मैं टच करा दूंगा। ये जो हमने व्हील का जो ये रॉड मैंने बनाया उससे बिल्कुल टच करा दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में भी वो जो चक्के का जो रॉड होता है जिसके ऊपर वो चक्का घूमता है वो उस पर बिल्कुल अटैच होता है। तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कंट्रोल बी करके मैं बेवल कर रहा हूँ ताकि जब मैं स्मूथ शेडर ऑन करूँ तो उसका शेप बिगड़े नहीं। तो ये बेवल हो गया हमारा। अब की नम पैड में 3 की प्रेस करके मैं स्मूथ शेडर ऑन मैंने कर दिया और देख सकते हैं ये देखने में बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए बोल्ट्स को बनाऊंगा, जो बोल्ट होते हैं, ठीक है, स्क्रू या बोल्ट जिसको कहते हैं, नट बोल्ट, मैं वो बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा, देखिए 2 तरह के हमारे पास बोल्ट हैं। एक जो है वो पेंटागन शेप का है, पेंटागन या हेक्सागन शेप का होता है, और एक सर्कुलर शेप का होता है। तो मैं ये 2 बोल्ट को मैं बनाऊंगा। मैं ये दोनों के लिए मैं सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेंडर यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा साइज को मैं छोटा कर रहा हूँ। सब डिवीजन जो है मैं 5 या 6 मैं दे रहा हूँ, 6 ठीक रहेगा। इसको मैं कंट्रोल डी दबाकर मैं यहाँ एक इसकी कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल डी के सारे मैंने डुप्लीकेट कर लिया और इसकी कॉपी बना ली, और इस वाले को मैं ऐसे आर्ट दे देता हूँ ताकि ये एक ओवरऑल सर्कुलर शेप क्रिएट करे, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका थोड़ा एक्सिस चेंज हो गया, तो मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा ताकि एक्सिस जो है हमारे मॉडल के हिसाब से ही रहे। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सिस स्नैप कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी रहती है। अब हमें ओवरऑल एक बोल्ट जैसा हमें यहाँ एक शेप चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसके अनवांटेड जो फेसेस है मैं उनको डिलीट कर दूंगा, ज़रूरत है नहीं उनकी फालतू में। ओके, मैंने यहाँ भी डिलीट कर दिया, बढ़िया। अब मैं इसके सारे एजेस को सिलेक्ट करूंगा। एक एजेस मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट सिमिलर क्या करता है, सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा और बेवल को बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट में दूंगा, ठीक है, ताकि इसका ओवरऑल जो हेक्सागन शेप है वो बरकरार रहे, ठीक है। ये हो गया, ऑलराइट। उसके बाद इसका ऊपर वाला एजेस मैं सेलेक्ट करूंगा और इससे भी कंट्रोल बी, ठीक है। इसको भी मैंने एक एज दे दिया, फ्रैक्शन बिल्कुल छोटा सा हमें रखना है, ये तो बढ़िया है। उसके बाद इस वाले को मैं देखता हूँ, इसमें सिर्फ ऊपर वाले एजेस को ही सिलेक्ट करके मुझे यहाँ बेवल करना है, बाकी किसी को नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप में बना रहे, ठीक है। अब 3 की प्रेस करके मैं चेक करूंगा, ये टॉप व्यू में मैं देखूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इसके शेप को। तो वर्टेक्स सिलेक्ट करके मुझे मैं थोड़ा सा छोटा मैंने किया ये। अच्छा, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड का कोई नॉइज वगैरह आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी
काफी सारा शोर होता है। मैंने पूरी कोशिश की है ये सारे शोर को कम करने की। अगर इसके बावजूद भी कोई आ रहा है तो तहे दिल से माफी चाहूंगा, क्योंकि काफी सारा शोर है इस जगह पे। ओके, तो मैं इसे ग्रुप करके इसको नाम दे देता हूँ बोल्ट। इससे क्या सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखना काफी फायदेमंद होता है, तो मैंने इसे नाम दे दिया बोल्ट। और इसे मैं सेंटर पिवट कर दूंगा। ठीक है, एंड मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट। अब मैं इसे जिस जगह पे इसकी जरूरत है मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, ताकि एक बोल्ट जैसा इफेक्ट आए, लगे कि हाँ ये बोल्ट यहाँ पे किसी नट बोल्ट के जरिए इसको फिट किया गया है, जैसे कि ओरिजिनल बाइक्स में होते हैं। इसको यहाँ लगा दिया और ठीक इसके ही जैसा मुझे ऊपर में भी चाहिए। बढ़िया। अब मुझे इसको कॉपी करना है और कॉपी करके ऊपर में फिट करूंगा, जहाँ पे ये सस्पेंशन इसका है उसी जगह पे मुझे कॉपी करना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, आउटलाइनर में जाकर थोड़ा सा इसे टर्न कर रहा हूँ और जस्ट कंट्रोल डी दबाकर इसको थोड़ा सा, ये साइज में बड़ा है तो मैं यहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो इस साइड में बिल्कुल परफेक्ट ये हो गया है। ठीक है, एक सस्पेंशन के लिए और एक व्हील्स के लिए मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको इनके पिवट पॉइंट को एक्सिस स्नैप कर रहा हूँ और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी, ताकि उस साइड में भी ये कॉपी हो सके। ठीक है, हम देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली जैसा हमने बनाया था दोनों साइड में बिल्कुल परफेक्ट कॉपी हो चुका है। ऑलराइट, सो ये बोल्ट वाला मसला भी क्लियर हो गया है और जो वो रॉड था वो रॉड का भी मसला क्लियर हो गया है। अब मुझे इसका एग्जॉस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, एग्जॉस्ट ये काफी मेन पार्ट है बाइक का, एग्जॉस्ट। तो बुलेट बाइक का जो एग्जॉस्ट होता है वो काफी कमाल का होता है ना, मतलब वो चलता है तो बिल्कुल भ्रूम भ्रूम करके ऐसा साउंड आता है, ऐसा लगता है कि यस कोई बीस्ट आ गया है। तो किसी महल्ले में इंटर करता ही है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कोई बुलेट बाइक इंटर किया है। तो इसका ये तगड़ा वाला एग्जॉस्ट हमें क्रिएट करना है, वो भी मैं सिलेंडर का ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब डिवीजन को मैंने 8 तक रखा है। ठीक है, और हाइट का जो सब डिवीजन है मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये हमें यहाँ बेंड करना है। जब भी आप किसी चीज को बेंड करना चाहें तो उसका सब डिवीजन आपको बढ़ा के करना है। सब डिवीजन अगर नहीं होगा तो वो ठीक तरह से बेंड नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ सब डिवीजन को बढ़ा दिया है, 10 तक मैंने लिया है। ठीक है, एक को कॉपी करके मैंने यहाँ रख देना है, कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल डी। अब एक चीज जो है यहाँ पर इसको हमें सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर ले रहा हूं और यहाँ पे बेंड करना है मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डिफॉर्मर्स में हम लोग जाएंगे। डिफॉर्मर, नॉनलीनियर और यहाँ बेंड। इतना सारा टैब होता है यार, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता मतलब समझ में नहीं आता कौन चीज कहाँ पे है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं? अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। मैं इतने सारे टूल्स में, कई बार टैब्स में मुझे किसी गलत टैब में मैं चला जाता हूँ और वहां खोजता रहता हूँ यार ये चीज तो मिला ही नहीं, बाद में पता चलता है यार ये चीज तो किसी दूसरे टैब में है। तो ये कंफ्यूजन होता है मेरे साथ भी। ओके, तो मैं यहाँ बेंड को एडजस्ट कर रहा हूँ अपने शेप के हिसाब से। ये यहाँ तक ठीक लग रहा है मुझे, इसे हटा देता हूँ और
अब मुझे क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये है कि इसको सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। हिस्ट्री अगर डिलीट ना हो तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार। ठीक है, अब बाकी के जो फेसेस है जो हमें जरूरत नहीं है उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा फेसेस थे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर एक शेप तो यहाँ मिल गया, ठीक वैसा ही एक शेप मुझे नीचे में भी चाहिए। इस वाले को मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ भी बिल्कुल सेम काम है। ठीक है, यहाँ भी मुझे उसको पहले घुमा देना है बिल्कुल। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टली इसको घुमा दिया। अब यहाँ पे बेंड लगाना है, वही डिफॉर्मर, नो लीनियर, बेंड। ऐसे क्या करेंगे, इसे हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ में। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसको पूरा 90 दे देते हैं, -90। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। इसको हमें क्या करना है, इसे हमें ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रिज का सहारा लेंगे। सबसे पहले तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा फेसेस है, मैं उनको डिलीट कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फेसेस है। मैं वर्टेक्स मोड पे जाके बीच का वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा, टू फेस, दो बार टू फेस और इसको डिलीट। और ठीक यहाँ पे भी वही हिसाब है, बीच का वर्टेक्स और फिर टू फेस डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ और यहाँ दो एजेस को पकड़ के मुझे यहाँ ब्रिज करना है। अब देख सकते हैं यहाँ ब्रिज हो चुका है। यहाँ पे मैं बेंड ले आऊंगा और एक डिवीजन को मैं बढ़ा दूंगा। यही ठीक है, एक डिवीजन मैंने यहाँ बढ़ा दिया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये पूरा शेप में नहीं है, हमें थोड़ा सा इसे और शेप में लाना होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको शेप में लाने के लिए क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये यहाँ पे हो गया और बाकी के वर्टेक्स जो है नीचे के, मैं उन्हें पकड़ कर इन्हें थोड़ा सा शेप के अकॉर्डिंग जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसके हिसाब से ये यहाँ बढ़िया लग रहा है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसे कनेक्ट करना होगा अपने इंजन के साथ। ठीक है, उसको मैं यहां ले आता हूं। टॉप व्यू में रेफरेंस के हिसाब से अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है, जो एग्जॉस्ट का जो फनल होता है या जिसको हम लोग कह सकते हैं वैल्व है इंजन का। ठीक है, वो सामने की तरफ जो एग्जॉस्ट का होता है वो थोड़ा सा घसका हुआ होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। अगर आप ओरिजिनल बुलेट बाइक को देखें तो वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता, वो थोड़ा सा घसका हुआ होता है क्योंकि सेंटर पे फ्रेम का रॉड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कंपनी बाय डिफॉल्ट जो कंपनी होती है वो ऐसे ही बनाकर भेजती है। ये बुलेट बाइक का जो एग्जॉस्ट का वेल्व होता है वो थोड़ा सा घसका होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कोई बाइक को। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ। पिवट पॉइंट पे जाकर मैं पिवट पॉइंट को बिल्कुल टॉप में जो स्पाइक का मुंह है मैं वहां पे इसे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, ताकि थोड़ा सा इससे, वजह ये है कि मुझे थोड़ा सा इसको सर्कुलेट करना है, थोड़ा सा घुमाना है इसे सर्कुलर शेप में। पहले तो इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा अब आपको समझ में आया मैंने क्यों पिवट पॉइंट को चेंज किया था, ताकि मैं वहां से इसे घुमा सकूं। ये यहाँ बढ़िया तो लग रहा है, थोड़ा सा और
ओके, ये यहाँ ठीक ठाक लग रहा है। ऊपर वाला थोड़ा सा मुझे लगता है ये यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर एक पाइप जैसा मुझे शेप चाहिए, ऐसा पाइप जो लगे कि हाँ बिल्कुल वो इंजन के वैल्व तक वो अंदर जा रहा है। तो मैं यहाँ कंट्रोल ई दबाकर एक्सट्रूड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे साइज छोटा करूंगा स्केल टूल से और दोबारा से एक एक्सट्रूड करके इसे अंदर की तरफ ले जाऊंगा ताकि लगे कि हाँ वो बिल्कुल इंजन का जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसके थ्रू ये बाहर आ रहा है। ओके, तो अब मैं थोड़ा कंट्रोल बी दबाकर बेवल कर दूंगा सारे एजेस को जो मैंने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, ये देखिए बार बार मैं कंट्रोल नंबर पैड पे 3 की प्रेस करके मैं चेक करता हूँ कि ये जो मैं शेप बना रहा हूँ वो स्मूथ शेड में कैसा लगेगा। ठीक है, तो काफी यूजफुल है। उसके बाद हमें इसके बाकी के हिस्से को ही बनाना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, और थोड़ा सा हमें इसको बाइक के हिसाब से बनाना है ओवरऑल। इसे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा यहाँ पे, और ये फिलहाल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसके यहाँ पे एजेस सेलेक्ट किया और इसको यहाँ तक लेके जाना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा उभार है तो मैं कंट्रोल ई दबाकर एक्सट्रूड कर दूंगा। उसके बाद स्केल टूल से थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दूंगा। ये थोड़ा सा चौड़ा होने के बाद मैं दोबारा से एक एक्सट्रूड करूंगा, दोबारा से डबल एक्सट्रूड, और इसको फिर पीछे की तरफ ले जाऊंगा, बिल्कुल पीछे की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एक्सट्रूड करूंगा और उसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, ये ऐसे, और फिर दोबारा एक्सट्रूड करके मैं इसे बाहर की तरफ ले आऊंगा। ये देखिए परफेक्ट। अब वो एजेस को मैं सेलेक्ट करूंगा और बेवल करके, यहाँ मैंने बेवल किया। बेवल से क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा एजेस मिल जाते हैं जो शेप को होल्ड करके रखते हैं, ताकि जब आप स्मूथ शेड ऑन करें तो वो शेप आपका बिगड़े। ठीक वही काम मुझे यहाँ भी करना है इस शेप में। यहाँ भी मैंने एक और एज दे दिया और फिर नीचे की तरफ भी 0.1। हम देख सकते हैं ये शेप ओवरऑल बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल बुलेट बाइक है। तो हमने इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे बना दिया, और बना भी दिया और इंजन से कनेक्ट भी कर दिया। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।